ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम महावीर था, जिसे अपनी भक्ति के आगे कुछ और नहीं दिखता था। वो हर रोज मंदिर में जाता और घंटों पूजा अर्चना में लगा रहता। एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, भक्त महावीर, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बेहद प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। इस पर महावीर कहता है, प्रभु मैं तो आपका एक सेवक हूँ, मुझे आपकी भक्ति से बढ़कर किसी और चीज की चाह नहीं है। लेकिन मेरा मन बहुत दुखी होता है जब मैं आपको सारा दिन मूर्ति की तरह खड़ा देखता हूँ। इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए कि आपकी जगह मैं मूर्ति बन जाऊं, ताकि आपको यूं कष्ट ना हो। भगवान अपने भक्त की यह बात सुन के मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं और उसके भोलेपन के कारण उसे यह वरदान भी दे देते हैं और बोलते हैं, महावीर तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें यह वरदान दिया कि तुम मेरी जगह मूर्ति बन जाओ, मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ मूर्ति की तरह खड़े रहना है। किसी भी तरह की राय, समाधान या विचार तुम्हें किसी के लिए व्यक्त नहीं करना है। महावीर बिना किसी संकोच के प्रभु की बात को मानकर हाँ बोल देता है और उसी पल से महावीर भगवान की जगह मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। इसके बाद आम दिनों की तरह एक दिन भगवान के दर्शन करने लोग आते जाते रहते हैं। महावीर को भगवान ने जैसा आदेश दिया था, महावीर मूर्ति की तरह खड़ा रहकर सिर्फ देखता रहता है। फिर अचानक एक अमीर व्यापारी भगवान के दर्शन के लिए आता है, पर जाते वक्त उसका पर्स गिर जाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी अपनी परेशानी लेकर मंदिर आता है और उसे वह पर्स मिल जाता है, जिसमें से वह पैसे निकालकर पर्स को वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और भगवान से कहता है, हे भगवान मेरी यात्रा सफल करना ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। महावीर सब कुछ मूर्ति की तरह खड़े खड़े देख रहा होता है और वह कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक वो व्यापारी पुलिस लेकर वापस आ जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे, इसी ने मेरा पर्स लिया है। नहीं नहीं साहब, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया सर। देखिए ये पर्स तो इधर ही गिरा हुआ है। पर्स खोल के वो आदमी देखता है तो उसमें पैसे नहीं मिलते। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, इसने मेरे पैसे चोरी किए हैं और खाली पर्स इधर ही छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। ऐसे अपराधी को तो जेल में डालना चाहिए, समाज के लिए बेहद खतरनाक होते हैं ये लोग। महावीर को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलता। पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाने लगती है। वो आदमी कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कल इंटरव्यू है, शहर से बाहर जाना है मुझे। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो साहब, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। वो व्यक्ति बहुत रोता है, पर इंस्पेक्टर उसे खींचते हुए ले जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद महावीर खुद को रोक नहीं पाता और बोल पड़ता है, रुकिए इंस्पेक्टर, चोरी किसी ने नहीं की है। इस आदमी का पर्स खुद से गिर गया था और इस गरीब ने उसके पर्स में से पैसे निकाले। आप इस व्यक्ति को जाने दो, इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ये बात सुन के उसे जाने देता है। इस पूरी घटना के बाद भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, महावीर मेरे मना करने के बाद भी मेरी बात तुमने नहीं मानी। मैंने बोला था ना, मूर्ति की तरह सिर्फ खड़े रहना। मैंने सबके लिए सोच रखा है, किंतु तुमने सब मिट्टी कर दिया प्रभु। लेकिन मैंने तो सिर्फ सच बोला ना। और फिर भगवान बोलते हैं, जिस आदमी का पर्स गिरा उसके पास बहुत पैसा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर उसे पैसे नहीं मिलते, मगर जिसने पैसे लिए उसकी पत्नी बहुत बीमार है और यह पैसे उसके इलाज में काम आते, और जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसका रास्ते में एक्सीडेंट होगा और वह नहीं बचेगा, पर तुमने मेरी बात ना मान के सब बिगाड़ दिया। महावीर ये सब सुनकर रोने लगता है, हे भगवान मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हम सबके साथ होता है। जब हमारे अनुसार कोई बात नहीं होती, हमें लगता है हमारे ईश्वर हमारे साथ अन्याय करते हैं। लेकिन अगर आप सच की राह में हैं और सबका हमेशा भला सोचते हैं, तो भी हमें समझना चाहिए, जो हुआ है कुछ बेहतर के लिए हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।